योगी जी आरोपियों को जेल में सड़ा देना और कुछ वैसे ही सड़ाना जैसे आसाराम इन दिनों जेल में सड़ रहा है। इसी तरह हमारे भी इन चारों आरोपियों को जेल में सड़ा देना योगी जी। और ये हम नहीं, एक धार्मिक संस्था इस ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में रहने वाली 2 सगी बहनों की गुहार है। और गुहार लगाने के साथ ही दोनों बहनों ने खुदकुशी कर ली। ये दोनों बहन ब्रह्म कुमारी के एक आश्रम में रहा करती थीं, आगरा स्थित। और आगरा के जिस आश्रम ये दोनों बहनें रह रही थीं, वहीं पर इन दोनों बहनों ने एक सुसाइड नोट लिखा। और सुसाइड नोट में बाकायदा इन्होंने लिखा कि हमारे ये 4 दोषी हैं, इन्हीं के चलते आज हम ये कदम उठा रहे हैं और दुनिया से विदा ले रहे हैं। इन दोनों के चलते ही आज हमारी हालत यहाँ तक पहुँच गई कि अब दुनिया में रहना मुश्किल हो गया है। और हम दीपावली के ऐन एक दिन पहले विदा ले रहे हैं। तो योगी जी इनको उसी तरह से सड़ाना जिस तरह से आसाराम भी एक धार्मिक चोला के आड़ में कुकृत्य करते हुए पकड़ा गया और वो जेल में सड़ रहा है, वैसे ही इनको सड़ाना योगी जी। अब आप जरा गौर करिए कि धार्मिक संस्थाओं में अगर ये हालात हो जाएं और उसी आश्रम में दिन रात रहने वाले ही इस कदर पीड़ित हो जाएं कि एक दिन उनको सुसाइड नोट लिखना पड़े और एन केन प्रकारेण अपनी जान की आहुति दे दें या अपनी जान को खुद से ही समाप्त कर लें, ये हालत आखिर धार्मिक संस्थाओं में होने लगे तो फिर और कहाँ कोई सुरक्षित बचेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो ब्रह्म कुमारी आश्रम होता है, यहाँ पर महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में रहते हैं। सभी महिलाएं बहन होती हैं, सभी पुरुष भाई होते हैं। और इसी रिश्ते के तहत देखा जाता है कि यहाँ हर महिला को बड़े सम्मान के साथ बहन कहा जाता है और हर पुरुष को भाई कहा जाता है। लेकिन ऐसे पवित्र आश्रम में जब इस तरह की घटना घटी तो लोग अवाक रह गए, वो भी उत्तर प्रदेश के आगरा में। ये दोनों बहनें हैं कौन? ये दोनों सगी बहनें हैं। एक है एकता और दूसरे का नाम है शिखा। ये दोनों बहनों ने आज से 8 साल पहले ईश्वरी ब्रह्म कुमारी के आश्रम में जाकर के दीक्षा लिया और जीवन में बैचलर रहने का निर्णय लिया और अविवाहित रहने का निर्णय लिया। और दोनों ने ये एक आश्रम में रहने लगी। इनके पिता को भी ये लगा कि अगर हमारी दोनों बेटियां आश्रम से जुड़ गई हैं तो पास इनके लिए कोई एक आश्रम की व्यवस्था कर दी जाए। इनके पिता ने एक जमीन भूखंड खरीदी और 7 लाख रुपए ब्रह्म कुमारी संस्था को डोनेट किया और ये कहा कि यहाँ पर भी एक आश्रम ब्रह्म कुमारी का बन जाए। उनकी सोच के अनुसार आश्रम भी बना, उसमें 18 लाख रुपए गरीब महिलाओं के अनुदान से भी आया। वो महिलाएं जो आश्रम में और संस्था में आस्था रखती हैं, विश्वास रखती हैं, उन्होंने थोड़े थोड़े करके जो पैसे इकट्ठा किए वो 18 लाख इकट्ठा हुआ और भव्य आश्रम बन गया। उसमें ये दोनों बहनें वहाँ रहने लगी और उस आश्रम में बाकायदा दीक्षा का भी कार्यक्रम चलने लगा। लेकिन इन बहनों ने जो सुसाइड नोट लिखा उसमें
शिखा ने तो 1 पेज का सुसाइड नोट लिखा है, जबकि एकता ने 2 पेज का सुसाइड नोट लिखा। और दोनों बहनों ने कुछ एक ही तरह का जिक्र किया। इन्होंने आरोप लगाया 4 लोगों पर कि इन लोगों ने हम लोगों के साथ गद्दारी की और अनैतिक कार्य किया। ये चारों हैं कौन? इन चारों का जो नाम है वो इस प्रकार है: नीरज सिंघल, ताराचंद और नीरज का पिता। और साथ में कौन है? साथ में एक महिला भी इसमें मिली हुई है। वो महिला ग्वालियर रहती है। और इन चारों से पीड़ित होकर आजिज आकर इन दोनों बहनों ने ये कदम उठाया और दुनिया को अलविदा कह दिया। इतना ही नहीं, उस सुसाइड नोट में भी लिखा है कि हमारे मामले को योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ाएं और इन आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दें और ये ताउम्र वहाँ सड़ते रहें। इसी में उन्होंने जिक्र किया कि आसाराम की तरह से इनको सड़ना चाहिए। जिस तरह से व्यभिचार के आरोप में आसाराम भी सलाखों के पीछे है, उसी तरह से इनको भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए। पुलिस कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर ली है, लेकिन 2 अभी पकड़ से बाहर हैं, जिनके लिए पुलिस रवाना हो गई है और ग्वालियर में छापेमारी की कार्रवाई जारी है। ये भी जानना जरूरी है कि इस नोट में दोनों बहनों ने एक बात का और जिक्र किया है कि इस मामले में इस हमारे जो पत्र हैं, इन पत्रों को मुन्नी बहन और मृत्युंजय भाई तक जरूर पहुंचा दिया जाए। हमें विश्वास है कि मुन्नी बहन और मृत्युंजय भाई हमारे सभी बातों को अच्छी तरह से जानते हैं और जो नोट में हम नहीं लिख पाए हैं उसको ये बखूबी जानते हैं, इसलिए कि हमने उनको अपनी सारी पीड़ा बताई है। तो आगे ये गवाह के रूप में कोर्ट में यही पेश होंगे और हमारे पक्ष को सही सही रखेंगे। और ये दोनों हैं कौन? मुन्नी बहन और मृत्युंजय भाई, जो ग्वालियर के आश्रम में रहते हैं, जिनसे इन दोनों बहनों की बात हमेशा हुआ करती थी फ़ोन पर। और इन बहनों ने इन दोनों लोगों से अपनी सारी परेशानियों को शेयर किया है। इनको विश्वास है कि अब ये दुनिया में नहीं है तो इनकी पैरवी कोर्ट में यही मृत्युंजय और मुन्नी बहन करेंगे। इतना ही नहीं, इन बहनों ने 2 और लोगों का नाम लिया है। उसमें कहा है कि भाई सोनवीर और भाई एन सिंह से इन्होंने गुहार लगाई है और कहा है कि ये दोनों लोग वकील हैं और इन लोगों को जब हमारे मामले के बारे में पता चलेगा तो ये हमारी वकालत करेंगे और हमको न्याय जरूर दिलाएंगे। तो इन दोनों बहनों को, मुन्नी बहन, मृत्युंजय भाई, सोनवीर भाई और एन सिंह भाई पर पूरा विश्वास है। इन चारों नामों को उन दोनों ने अपने पत्र में लिखा है। वहीं पिता का आरोप है कि इन चारों ने बरगलाकर इन दोनों हमारी बेटियों से 20 लाख रुपए हड़प लिया है, जिसके चलते ये परेशान थी। और इसी के साथ इन चारों ने इन दोनों बहनों का अनैतिक शोषण भी किया और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि एक धार्मिक संस्था में अपने आप को समर्पित करने पहुँची सगी बहनें एकता और शिखा ने ये कदम उठाया और 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा और दुनिया से अलविदा हो गई। दोस्तों,
चाहे वो किसी धर्म का कोई भी पवित्र धार्मिक संस्था हो, वहाँ अगर किसी तरह का धोखाधड़ी हो रहा है, अनैतिक कार्य हो रहे हैं, इसे माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी अपने YouTube चैनल द पत्रकार टीवी की ओर से ये मांग करते हैं कि इन दोनों बहनें तो आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।